विलन जो सिर्फ आशी से हारता है। शहर आशी को एक मासूम सी लड़की के नाम से जानता था। सफ़ेद कुर्ती, हल्की सी मुस्कान और आंखों में वो सच्चाई जो लोगों को बिना बोले अपना बना लेती थी। और मुझे लॉग विलन कहते थे। मेरा नाम सुन के लोग रास्ता बदल लेते द, मेरी आंखों में दर्द ढूंढते द, पर किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों बना। आशी ने पूछा। वो पहली लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी हुई बिना डरे। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम व्यूअर नहीं हो, बस तुम्हें किसी ने समझा नहीं। उस दिन मुझे लगा शायद ये लड़की मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। और बनी भी। मैं दुनिया के लिए विलन रहा, पर आशी के लिए मैं सिर्फ एक इंसान था जो रात को ज़्यादा सोचता था और दिन में ज़्यादा चुप रहता था। एक रात आशी ने कहा, अगर तुम विलन हो तो मेरी कहानी में क्यों ना ये। मैंने हंस के जवाब दिया, हीरो बनने की औकात नहीं थी, पर तुमसे प्यार हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे हीरो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। पर कहानियां इतनी आसान नहीं होती। मैंने यूज छोड़ दिया, उसकी भलाई के लिए, क्योंकि विलन का साथ हमेशा महंगा पड़ता है। सालों बाद जब शहर शांत हो चुका था, उसका एक मैसेज आया, विलन हो या कुछ भी, तुम हाय मेरा प्यार थे। और तब मुझे समझ आया, मैं दुनिया के लिए विलन हो सकता हूँ, पर आशी की कहानी में मैं हाय उसका सच्चा प्यार था। पार्ट 2, खामोशी का सफ़र। आशी के जाने के बाद शहर वही था, पर आवाज़ें कम हो गई थी। वो चाय की दुकान जहां दोनों बैठकर ऐब सिर्फ कुर्सियों का बोझ उठा रही थी। आरव, जिसे दुनिया विलन के नाम से जानती थी, ऐब वहां कम आता था। लोग कहते द विलन सुधर गया, पर सच ये था वो बस थक गया था। रातों को नींद नहीं आती थी। फ़ोन हाथ में होता, पर आशी का नंबर कभी डायल नहीं होता। उसके जाने के बाद आरव ने एक बात सीखी, कुछ प्यार साथ रहकर नहीं, दूर रहकर जिंदा रहते हैं। एक दिन खबर आए, आशी शहर छोड़ चुकी है। नया काम, नई जिंदगी। आरव ने मुस्कान लाने की कोशिश की। अच्छा है, उसने खुद से कहा, मेरे साथ रहती तो टूट जाती। पर सच ये भी था, उस दिन पहली बार विलन ने अपनी हार दिल से महसूस की। और कहानी वहीं से और गहरी हो गई। पार्ट 3, वो मुलाकात। साल बीत गए थे। शहर ने मुझे भुला दिया था, पर मैं आशी को नहीं भुला पाया। उस दिन बस यूं हाई पुरानी रोड से गुजर रहा था जब मैंने यूज देखा। आशी, वही आंखें, वही शांत सी मुस्कान। बस इस बार उस मुस्कान के पीछे थकान थी। वो मुझे देखकर रुकी। मैं भी। कुछ पल के लिए दुनिया फिर से स्लो हो गई। तुम, उसने कहा, फिर चुप हो गई। मैंने कहा, तुम ठीक हो। ये सवाल अजीब था, जैसे मैंने छोड़कर जाने के बाद मुझे पूछने का हक ही नहीं था। वो हल्की सी हंसी जो दर्द छुपा रही थी और बोली, हाँ जिंदा हूँ। बस उस एक लाइन ने मेरे सारे गुनाह याद दिला। पार्ट 4, सच जो देर से आता है। आशी के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा जहां हम माइल थे। लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, जिंदगी चल रही थी, बस मैं रुक गया था। उस मुलाकात ने पुराने जख्म को नहीं छेड़ा, उन्हें फिर से जिंदा कर दिया था। उस रात मैं घर नहीं गया। शहर के उस हिस्से में भटकता रहा जहां कभी हम साथ चले थे। हर मोड़ पे उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, पर जब मर के देखता सिर्फ अंधेरा होता। सुबह होने से पहले एक सच समझ आ गया, आशी ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो कमज़ोर थी, उसने मुझे छोड़ा क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी का बोझ बन चुका था। और ये सच किसी गोली से ज़्यादा गहरा था। कुछ दिन बाद एक कॉमन दोस्त से पता चला आशी शादी कर रही है। नाम सुन के दिल नहीं टूटा। दिल तो पहले हाय उस दिन टूट चुका था जब उसने कहा था, हाँ जिंदा हूँ। शादी का मतलब था उसने ज़िंदगी चुन ली। और मैंने यादें। उस रात मैंने पहली बार अपने हाथों को देखा और सोचा, ये हाथ अगर पहले रुक जाते तो शायद आशी को भी रुकना ना पड़ता। विलन होने का सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं होता कि तुम लोगों को तोड़ते हो, बल्कि ये होता है कि जो तुमसे प्यार करता है यूज भी तोड़ देते हो। और तब मुझे पता चल गया, एंड पास आ रहा है। जो बच गया। आशी की शादी के दिन शहर में बारिश हो रही थी। मैं किसी कोने में नहीं छुपा था, ना ही किसी छत से देख रहा था। मैं बस एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा था। वही चाय, वही भाप, पर इस बार सामने कोई नहीं था। फ़ोन साइलेंट था, दिल भी। मुझे पता था आज उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और मेरी तो कब की रुक चुकी थी। लोग कहते हैं, विलन का एंड जेल या मौत होता है। पर सच ये है, सबसे बड़ा एंड टैब होता है जब तुम जिंदा रहते हो और जिसके लिए जिंदा दो वो किसी और की ज़िंदगी बन जाता है। आशी खुश थी, और ये सोचकर मुझे पहली बार सुकून मिला। शायद मेरी मोहब्बत का मतलब उसके साथ रहना नहीं था, बल्कि यूज अंधेरे से दूर रखना था। मैं हीरो नहीं बना, ना ही सुधरा हुआ विलन। मैं बस एक आदमी रह गया जो गलती से प्यार कर बैठा। और रात को जब शहर सो गया, मैंने खुद से सिर्फ एक बात कही, तू हार गया, पर जो बचा वही काफ़ी है। आशी मेरी कहानी थी, और मैं उसकी कहानी का सिर्फ एक अधूरा सा चैप्टर। कभी कभी लव स्टोरी का एंड साथ रहना नहीं होता। कभी कभी एंड होता है चुपचाप पीछे रह जाने का।
अगर कभी मन करे, आशी का सीक्रेट पाव, एपिलॉग या पूरी कहानी को बुक स्टाइल चैप्टर्स या एक ऑल्टरनेट एंडिंग जहां सच पहले आ जाता।